फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो सेट नंबर 6 तक दोस्तों हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मोनोसेक्राइड नहीं है तो ऑप्शन सी सही होगा, सुक्रोज। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है। तो नागर शैली में बना है, बी नंबर बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रवि कृति। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। यानी सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो यह हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो द्वितीयक प्रदूषक पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 5 का सही आंसर ए हो जाएगा, स्मॉग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बी होगा, अनुच्छेद 23। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। तो 7 का सही आंसर ए हो जाएगा, फैराडे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो रेडियम जो हमारा है, रेडियोधर्मी जो विघटन होता है यूरेनियम का, उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो 8 का सही आंसर ए हो जाएगा, सीसा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। सही आंसर हो जाएगा 1973। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सही मिलान किया गया है। तो 10 का सही आंसर बी होगा, बांडी वास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो 12 का सही आंसर सी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है। 13 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा, पायस का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो 14 का सही आंसर सी होगा, अमेरिका और कनाडा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, एनएसएसओ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक नहीं है। तो नहीं है इसमें पूछ रहा है दोस्तों। तो 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 का सही आंसर क्या होगा, डी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि TRYSEM योजना निम्न में से किससे संबंधित है। 17 का सही आंसर सी होगा, ग्रामीण विकास। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। 18 का सही आंसर बी हो जाएगा, बेलारूस। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक भारत क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। तो 20 का सही आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो 21 का सही आंसर डी हो जाएगा, पंचायती राज। ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो 22 का सही आंसर डी हो जाएगा, अवतल लेंस। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है दोस्तों। तो 23 नंबर का सही आंसर, 23 का सही आंसर डी हो जाएगा कि पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों आपको कि निम्नलिखित युद्ध के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 24 का सही आंसर डी हो जाएगा। 24 का सही आंसर क्या होगा, डी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1 नंबर पर हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध।
और 2 नंबर पे क्या हुआ था तो आपका वेदरा का युद्ध हुआ था 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे क्या हुआ था तो बांडीवस का युद्ध हुआ था 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे क्या हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो 25 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम है। तो सही काल में कर क्या है वही बताना है। तो 26 नंबर चलिए बनाते हैं क्या है कि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 26 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1 नंबर पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 नंबर पे आएगा, और उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन 3 नंबर पे, भारत छोड़ो 4 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है तो कांगो नदी काटती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो 28 का सही आंसर डी हो जाएगा, जैव सुरक्षा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो जो चश्मा का लेंस होता है दोस्तों वह किस कांच से बनाया जाता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी किसी से संबंधित है दोस्तों तो गौतम बुद्ध से। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो 31 का सही आंसर डी हो जाएगा, कलचुड़ी अजमेर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो 32 का सही आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें। तो 33 का सही आंसर सी हो जाएगा कि महर्जनामा 1578, यही गलत है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर में क्या दिया हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था। तो 34 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, जहांगीर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों तो 35 का सही आंसर सी होगा, 1539 में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। 36 का सही आंसर क्या होगा सी, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो 37 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यकृत। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 38 का सही आंसर बी होगा, चौथी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो 39 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पूरक वस्तुएं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र से होकर गुजरती है, सॉरी दोस्तों। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोला जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है दोस्तों 5 राज्यों से होकर क्या करती है गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन है दोस्तों तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद नीचे आ जाइए क्या होगा आंध्रा और उड़ीसा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्रा और उड़ीसा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 41 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा सी, बामडिल्ला उत्तराखंड। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। तो 42 का सही आंसर डी हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो 43 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, भाग 11 में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए।
तो 44 का सही आंसर ए हो जाएगा। जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 45 का सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी परिस्थिति में। यदि वह संसद की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। तो उपयुक्त सभी स्थिति में संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? 46 का सही आंसर सी होगा, भारत के संसद द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 47 का सही आंसर सी होगा, अनुच्छेद 243 के में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो 48 का सही आंसर बी हो जाएगा, 102वें संविधान संशोधन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो 49 का सही आंसर ए होगा, के दत्ता। चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो 50 का सही आंसर डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। तो चलिए दोस्तों हमारा सेट आज यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही छोटे छोटे सेटों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। इसके लिए धन्यवाद।